बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, वेलकम टू ईमान्स किचन एंड व्लॉग। आज हम शुरू करेंगे सुबह का दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुबह हो चुकी है, तो नाश्ता हम लोगों ने तैयार करना था। नाश्ता के लिए आज बच्चों ने स्टार्ट किया कि वो खाएंगे पराठा, और वो भी चकोर पराठा खाएंगे। तो ये भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, वरना मैं अक्सर ज़्यादा मतलब बेशतर तो मैं बल वाला पराठा ही बनाती हूँ। तो आज बच्चों की फरमाइश पे ये बनाया है। तो साथ में सुबह की हमारी ये रूटीन थी। सुबह सुबह आज मौसम बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त था, और 2-3 दिन से जो गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत थी उसमें कमी आ चुकी थी। इसके साथ ही बच्चों ने कहा कि अब हमने आमलेट, तो वो मतलब आमलेट में ये होता है कि टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दें, लेकिन ये सिर्फ अंडा और प्याज खाएंगे, जिसमें मैंने सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। तो आरिफ चूँकि बड़ा, वो माशाल्लाह से खा लेता है अंडा प्याज, वो नमक मिर्च के साथ खा लेता है। हल्की सी उसे मैं डाल देती हूँ, लेकिन जो ईमान है, ईमान वो नहीं खाती। तो ईमान के लिए बस मुझे नमकीन ही, बिल्कुल हल्का सा नमक, और उसको जो जायका जिसमें टेस्ट भी ना है, वो काली मिर्च में बस एक पिंच ही उसमें डालती हूँ, और वो उसको मैं ऐसे बना देती हूँ। फिर ये दोनों नाश्ते में बहुत अच्छे से ऐसे नाश्ता कर लेते हैं। तो आज हमारा नाश्ता थोड़ा सा ये है कि हो गया। तो नाश्ते के बाद अब यहाँ पे जो बर्तन होते हैं, इनको मैं साथ ही ऐसे, ये देखें खुश्क कपड़ा उसकी मदद से ऐसे इनको साफ़ करके, क्योंकि जब रोटी बना रहे इसमें घी होता है, तो मैं इनको अगर डिब्बा वगैरह भी हो तो उसको भी ऐसे ही कपड़े के साथ साफ़ करके मैं रख देती हूँ। इससे ये है कि जो हमारे किचन की चीज़ें वो साफ़ सुथरी ही रहती हैं। अगर हम वो डिब्बा वैसे ही उठा के रख दें तो वो उस पर जो कुछ डस्ट वगैरह डल जाती है, कुछ जब रोटी बना रहे तो कुछ काटा जिसको हम कहते हैं, वो भी पेड़ा वगैरह करते वक्त गिर जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो ख़ास तौर पर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मेरी कोशिश यही होती है, मैं रोज़ाना के रोज़ाना जब भी है उसको एक डस्टर साथ में रखा होता, रफ कपड़ा या पुराना नरम कोई, तो उनके साथ इन चीज़ों को मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। अब चूल्हे के भी मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टैंड उठा के अच्छी तरह इनको, ये आप कह लें कि हमारी बचपन की आदत है। हमारी अम्मी बहुत बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखती थी। मैं हालांकि उनकी निस्बत बहुत कम, मुझे लगता है कि मैं नहीं इतना सफाई का ध्यान रखती, लेकिन फिर भी कुछ हमारी जो बेसिक आदतें हैं बचपन से हम लोग करते आए हैं, कि वरना देखा है कुछ लोग ऐसे ही ऊपर से बस हल्का सा कर लेते हैं, और उसकी तहों में अंदर नीचे वाली जगह पे जो कि बहुत सी वो ऑयल और उबल के कोई चीज़ जो जल जाती है, वो निशान उसके रह जाते हैं। लेकिन मैं जब भी सफाई करती हूँ, ये डेली बेस पे जो मैंने सफाई करनी होती है, पहले मैंने उसको साबुन के कपड़े वाले से, अगर कहीं से लग रहा है कि वो कुछ चाय वगैरह के निशान हैं, तो उनमें उनको अच्छी तरीके से ऐसे खुरच के साफ़ करके बाद में एक गीले कपड़े से की मदद से साफ़ कर लूँगी। और इससे भी जो, क्योंकि हमारा किचन वही ओपन है, तो बहुत नीट क्लीन इसका लुक रहता है सारा दिन। जितनी दफ़ा भी खाना बनाना है, खाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। फिर ये सारा सिंक वगैरह इधर से समेट के बर्तन इकट्ठे करके मैंने फिर बर्तन धोने हैं। तो बर्तन जो है यहाँ पे अगर चीज़ साफ़ सुथरा हो जाए, तो वो बहुत एक ना ज़हनी सुकून जिसको कहते हैं वो रहता है, कि बस हमने अच्छे तरीके से सफाई करनी है। अगर कोई भी इनमें से एक काम जो है रूटीन का रह जाए, तो वो सर पे एक ना वो बोझ की तरह से रहती है, कि नहीं आज मैंने ये काम ठीक से नहीं किया, तो अभी वो गंदगी वहाँ रहती है। तो मैंने जैसा कि कहा कि मेरी कोशिश होती है कि एक दिन मैं एक किचन का, अगर आज मैंने किचन का सारा, ये तो रूटीन का काम है, लेकिन डस्टिंग के हिसाब से जो बारीकी से करनी होती है, उन्हें डीपली कि हर कोना कर लूँ, ये ना हो कि बस ऊपर ऊपर से कर लिया और बारीकी से जो सफाई वो रह जाती है। तो मैं रोज़ाना का कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और एक टाइम पे एक काम कर लिया तो दूसरे टाइम पे फिर दूसरे की बारी आ गई। ये सारा दिन, ये नहीं कि एक ही दिन में सारा काम नहीं मैं करती, थोड़ा थोड़ा वक्फे से कुछ कर लेती हूँ, ताकि थकन भी बहुत ज़्यादा ना हो और सफाई भी अच्छी तरीके से हो जाए। अब यहाँ पे बर्तन है जो किचन के हमारे, वही रूटीन नाश्ते के बाद अब बर्तन वगैरह अच्छे से धो के, तो मौसम भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज हमारा मौसम बहुत अच्छा था, तो गर्मी भी नहीं इतनी लग रही थी, अच्छा सा मौसम था, जल्दी से सारे बर्तन वगैरह धो लिए। और इसके साथ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या यूट्यूब पर वायरल होना इतना आसान है। मैं और मेरे जैसी बहुत सी और यूट्यूबर जो कि तकरीबन 3-4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी अब
इतने लोग आ गए हैं काम करने के लिए इतना, लेकिन वो हम लोगों को बेसिक चीज़ें इतनी पता नहीं थी, जिनमें से जैसे कि मैं पहले कहा कि हम लोगों को थंबनेल बनाना नहीं आता था, सीओ सेट करना नहीं आता था, और उसको टैग जो हम लोगों ने हैशटैग लगाने होते थे वो प्रॉपर नहीं लगाते थे। इस वजह से बस हम लोगों को ये था कि मेहनत मेहनत मेहनत, जो शुरू में सुनने में आया था कि बस डेली बेसिस पे हम लोगों ने वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो लगाते जाएं, मेहनत करते जाएं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने भी, और मेरे जैसे बहुत सी मेरी और बहन भाइयों ने भी। लेकिन ये है कि हमारा चैनल अभी इतना ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन अब जो कि 3-4 व्लॉगर्स जिनको देखा है मैंने भी, जिनमें से ये एक पाकिस्तानी फ़ातिमा और ये 2 एक और हैं, तो उनका ये है कि अगर उनकी फैमिली में ही अब इसकी, जैसे कि फ़ातिमा की मदर का चैनल था, तो इसके बाद फ़ातिमा ने अपना चैनल बनाया, तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी कि चैनल को ग्रो कैसे करना है, क्या करना है। तो इसका चैनल देखें आप, तकरीबन 2-3 माह में ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर गया, बहुत अच्छा इसने किया। तो अब ये सारी वही चीज़ें आ जाती हैं कि हम लोगों को अगर, अब मुझे इन चीज़ों का आके अब पता चला है, तो अब मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान करने, कुछ चीज़ों का तो मैं कहूँगी कि मुझे अभी भी नहीं पता, क्योंकि मैंने किसी से बाकायदा नहीं सीखा, और जैसा कि मेरी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैं बस नॉर्मल घर में एक हाउसवाइफ ही हूँ, और मोबाइल का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करती थी। बस मोबाइल सिंपल एक बस बहन भाइयों से, अम्मी अब्बू से बात करने के लिए होता था, बात की बस, और उसके बाद यहाँ कभी कभार, क्योंकि पहले अगर पैकेज वगैरह हो तो ठीक है, टिकटॉक और कुछ चीज़ें देख लेते थे, लेकिन इतनी जो कि होती हैं ना बेसिक चीज़ें, ऐप्स वगैरह के बारे में, आपको कौन सा ऐप से क्या चीज़ बनाना है, वो चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन अब ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम है, और अब थोड़ी देर में बाद में आज फिर हमारे यहाँ बारिश हुई, छत पे बहुत अच्छा मौसम था। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा दूँ। भिंडी मैंने पकाने से पहले ही ना धो के अच्छी तरीके से रख लिया, अब जब तक मैं बनाऊँगी वो अच्छे से खुश्क हो जाएगी। हमारी गली यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, व्यू बहुत अच्छा आता है बाहर विंडो से। तो यहाँ पे अभी हवा चल रही है, मौसम तेज़ तेज़ बारिश ना आने का इम्कान हो रहा है। तो एकदम से जैसे मैंने वीडियो बना रही थी, तो एकदम से ही बारिश शुरू हो गई। तो फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया, मैंने कहा ये ना हो कि में बारिश आ जाए। तो यहाँ पे बच्चे बैठे चावल खा रहे थे, उनको एकदम से बारिश में खेलने के बाद ना भूख लग गई थी। ईमान और आरिफ खा रहे थे। तो अब मैंने ये देखे भिंडियाँ तकरीबन आधे घंटे के बाद भिंडियाँ खुद ही पड़ी पड़ी ना खुश्क हो गई हैं। तो मैं तो हमेशा पकाने से पहले ऐसे ही करती हूँ, धो के रख देती हूँ, फिर जब गैस आता है या फिर उस हिसाब से, क्योंकि अब गैस की तो आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता है कि लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो गैस आने पे फिर जल्दी जल्दी हम लोगों को ये होता है कि खाना बना लें। दूध जो है, दूध वाला तो हमारा सुबह ही आ जाता है, तो फिर उसी टाइम पे चूल्हा पे दूध गर्म करना है या कि खाना बनाना है, तो वो काम हो जाता है। अब ये देखो माशाल्लाह से बारिश हो गई है, बारिश स्टार्ट हो रही है हल्की। अब ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हमारा घर है, तो ये बिल्कुल साथ ही जो है ना मेरे छोटी देवरानी उनका घर है। तो अब मैं ना उनके घर आई हूँ, क्योंकि हमारी छत पे तो आपको मैंने दिखाया कि इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था। तो ये बिल्कुल हमारा पहले ये घर एक ही होता था इकट्ठा, तो अब जब हम लोग सेपरेट हो गए हैं तो दरमियान में दीवार कर लिया है, तो ये घर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया है। तो इधर हमारी छोटी देवरानी मेरी रहती है, तो ये उधर उनका घर है। तो मैं ना छत पे जा रही हूँ, छत से आपको दिखाती हूँ कि आज का मौसम जो है ना माशाल्लाह से बारिश इंजॉय करते हुए, यहाँ पे भी सब लोग छत पे ही बैठे हैं, छत पे इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी बारिश में नहा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे जो कमरा है ना, तो उसकी वजह से मौसम इतना अच्छा, बाहर से बंदा एंजॉय नहीं कर सकता। तो फिर देखें आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, वेलकम टू ईमान्स किचन एंड व्लॉग। आज हम शुरू करेंगे सुबह का दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुबह हो चुकी है, तो नाश्ता हम लोगों ने तैयार करना था। नाश्ता के लिए आज बच्चों ने स्टार्ट किया कि वो खाएंगे पराठा, और वो भी चकोर पराठा खाएंगे। तो ये भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, वरना मैं अक्सर ज़्यादा मतलब बेशतर तो मैं बल वाला पराठा ही बनाती हूँ। तो आज बच्चों की फरमाइश पे ये बनाया है। तो साथ में सुबह की हमारी ये रूटीन थी, सुबह सुबह
आज मौसम बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त था और 2-3 दिन से जो गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत थी उसमें कमी आ चुकी थी। इसके साथ ही बच्चों ने कहा कि अब हमने आमलेट, तो वो मतलब आमलेट में ये होता है कि टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दें, लेकिन ये सिर्फ़ अंडा और प्याज खाएंगे, जिसमें मैंने सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। तो आरिफ चूँकि बड़ा है वो माशाल्लाह से खा लेता है अंडा प्याज, वो नमक मिर्च के साथ खा लेता है। हल्की सी उसे मैं डाल देती हूँ, लेकिन जो ईमान है, ईमान वो नहीं खाती, तो ईमान के लिए बस मुझे नमकीन ही, बिल्कुल हल्का सा नमक और उसको जो जायका जिसमें टेस्ट भी ना है वो काली मिर्च में बस एक पिंच ही उसमें डालती हूँ और वो उसको मैं ऐसे बना देती हूँ। फिर ये दोनों नाश्ते में बहुत अच्छे से ऐसे नाश्ता कर लेते हैं। तो आज हमारा नाश्ता थोड़ा सा ये है कि हो गया। तो नाश्ते के बाद अब यहाँ पे जो बर्तन होते हैं इनको मैं साथ ही ऐसे, ये देखें खुश्क कपड़ा उसकी मदद से ऐसे इनको साफ़ करके, क्योंकि जब रोटी बना रहे इसमें घी होता है, तो मैं इनको अगर डिब्बा वगैरह भी हो तो उसको भी ऐसे ही कपड़े के साथ साफ़ करके मैं रख देती हूँ। इससे ये है कि जो हमारे किचन की चीज़ें वो साफ़ सुथरी ही रहती हैं। अगर हम वो डिब्बा वैसे ही उठा के रख दें तो वो उस पर जो कुछ डस्ट वगैरह डल जाती है, कुछ जब रोटी बना रहे तो कुछ काटा जिसको हम कहते हैं वो भी पेड़ा वगैरह करते वक्त गिर जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो ख़ास तौर पे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मेरी कोशिश यही होती है मैं रोज़ाना के रोज़ाना जब भी है उसको एक डस्टर साथ में रखा होता रफ कपड़ा या पुराना नरम कोई, तो उनके साथ इन चीज़ों को मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। अब चूल्हे के भी मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टैंड उठा के अच्छी तरह इनको, ये आप कह लें कि हमारी बचपन की आदत है। हमारी अम्मी बहुत बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखती थी। मैं हालांकि उनकी निस्बत बहुत कम, मुझे लगता है कि मैं नहीं इतना सफाई का ध्यान रखती, लेकिन फिर भी कुछ हमारी जो बेसिक आदतें हैं बचपन से हम लोग करते आए हैं, कि वरना देखा है कुछ लोग ऐसे ही ऊपर से बस हल्का सा कर लेते हैं और उसकी तहों में अंदर नीचे वाली जगह पे जो कि बहुत सी वो ऑयल और उबल के कोई चीज़ जो जल जाती है वो निशान उसके रह जाते हैं। लेकिन मैं जब भी सफाई करती हूँ, ये डेली बेस पे जो मैंने सफाई करनी होती है, पहले मैंने उसको साबुन के कपड़े वाले से, अगर कहीं से लग रहा है कि वो कुछ चाय वगैरह के निशान हैं, तो उनमें उनको अच्छी तरीके से ऐसे खुरच के साफ़ करके बाद में एक गीले कपड़े से की मदद से साफ़ कर लूँगी। और इससे भी जो, क्योंकि हमारा किचन वही ओपन है, तो बहुत नीट क्लीन इसका लुक रहता है सारा दिन। जितनी दफ़ा भी खाना बनाना है, खाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। फिर ये सारा सिंक वगैरह इधर से समेट के बर्तन इकट्ठे करके मैंने फिर बर्तन धोने हैं। तो बर्तन जो है यहाँ पे अगर चीज़ साफ़ सुथरा हो जाए तो वो बहुत एक ना ज़हनी सुकून जिसको कहते हैं वो रहता है, कि बस हमने अच्छे तरीके से सफाई करनी है। अगर कोई भी इनमें से एक काम जो है रूटीन का रह जाए तो वो सर पे एक ना वो बोझ की तरह से रहती है, कि नहीं आज मैंने ये काम ठीक से नहीं किया, तो अभी वो गंदगी वहाँ रहती है। तो मैंने जैसा कि कहा कि मेरी कोशिश होती है कि एक दिन मैं एक किचन का, अगर आज मैंने किचन का सारा, ये तो रूटीन का काम है, लेकिन डस्टिंग के हिसाब से जो बारीकी से करनी होती है, मैंने डीपली कि हर कोना कर लूँ, ये ना हो कि बस ऊपर ऊपर से कर लिया और बारीकी से जो सफाई वो रह जाती है। तो मैं रोज़ाना का कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और एक टाइम पे एक काम कर लिया तो दूसरे टाइम पे फिर दूसरे की बारी आ गई। ये सारा दिन, ये नहीं कि एक ही दिन में सारा काम नहीं मैं करती, थोड़ा थोड़ा वक्फे से कुछ कर लेती हूँ, ताकि थकन भी बहुत ज़्यादा ना हो और सफाई भी अच्छी तरीके से हो जाए। अब यहाँ पे बर्तन है जो किचन के हमारे, वही रूटीन नाश्ते के बाद अब बर्तन वगैरह अच्छे से धो के, तो मौसम भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज हमारा मौसम बहुत अच्छा था, तो गर्मी भी नहीं इतनी लग रही थी, अच्छा सा मौसम था, जल्दी से सारे बर्तन वगैरह धो लिए। और इसके साथ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या यूट्यूब पर वायरल होना इतना आसान है। मैं और मेरे जैसी बहुत सी और यूट्यूबर जो कि तकरीबन 3-4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी अब इतने लोग आ गए हैं काम करने के लिए, इतने, लेकिन वो हम लोगों को बेसिक चीज़ें इतनी पता नहीं थी, जिनमें से जैसे कि मैं पहले कहा कि हम लोगों को थंबनेल बनाना नहीं आता था, सीओ सेट करना नहीं आता था, और उसको टैग जो हम लोगों ने हैशटैग लगाने होते थे वो प्रॉपर नहीं लगाते थे। इस वजह से बस हम लोगों को ये था कि मेहनत मेहनत मेहनत,
जो शुरू में सुनने में आया था कि बस डेली बेसिस पे हम लोगों ने वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो लगाते जाएं, मेहनत करते जाएं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने भी और मेरे जैसे बहुत सी मेरी और बहन भाइयों ने भी। लेकिन ये है कि हमारा चैनल अभी इतना ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन अब जो कि 3-4 व्लॉगर्स जिनको देखा है मैंने भी, जिनमें से ये एक पाकिस्तानी फ़ातिमा और ये 2 एक और हैं, तो उनका ये है कि अगर उनकी फैमिली में ही अब इसकी, जैसा कि फ़ातिमा की मदर का चैनल था, तो इसके बाद फ़ातिमा ने अपना चैनल बनाया, तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी कि चैनल को ग्रो कैसे करना है, क्या करना है। तो इसका चैनल देखें आप, तकरीबन 2-3 माह में ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर गया, बहुत अच्छा इसने किया। तो अब ये सारी वही चीज़ें आ जाती हैं कि हम लोगों को अगर, अब मुझे इन चीज़ों का आके अब पता चला है, तो अब मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान करने, कुछ चीज़ों का तो मैं कहूँगी कि मुझे अभी भी नहीं पता, क्योंकि मैंने किसी से बाकायदा नहीं सीखा। और जैसा कि मेरी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैं बस नॉर्मल घर में एक हाउसवाइफ ही हूँ, और मोबाइल का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करती थी। बस मोबाइल सिंपल एक बस बहन भाइयों से, अम्मी अब्बू से बात करने के लिए होता था, बात की बस। और उसके बाद यहाँ कभी कभार, क्योंकि पहले अगर पैकेज वगैरह हो तो ठीक है, टिकटॉक और कुछ चीज़ें देख लेते थे। लेकिन इतनी जो कि होती हैं ना बेसिक चीज़ें, ऐप्स वगैरह के बारे में, आपको कौन सा ऐप से क्या चीज़ बनाना है, वो चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन अब ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम है। और अब थोड़ी देर में बाद में आज फिर हमारे यहाँ बारिश हुई, छत पे बहुत अच्छा मौसम था। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा दूँ। भिंडी मैंने पकाने से पहले ही ना धो के अच्छी तरीके से रख लिया। अब जब तक मैं बनाऊँगी वो अच्छे से खुश्क हो जाएगी। हमारी गली यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, व्यू बहुत अच्छा आता है बाहर विंडो से। तो यहाँ पे अभी हवा चल रही है, मौसम तेज़ तेज़ बारिश ना आना का इम्कान हो रहा है। तो एकदम से, जैसे मैंने वीडियो बना रही थी, तो एकदम से ही बारिश शुरू हो गई। तो फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया। मैंने कहा ये ना हो कि में बारिश आ जाए। तो यहाँ पे बच्चे बैठे चावल खा रहे थे, उनको एकदम से बारिश में खेलने के बाद ना भूख लग गई थी। ईमान और आरिफ खा रहे थे। तो अब मैंने ये देखे भिंडियाँ तकरीबन आधे घंटे के बाद भिंडियाँ खुद ही पड़ी पड़ी ना खुश्क हो गई हैं। तो मैं तो हमेशा पकाने से पहले ऐसे ही करती हूँ, धो के रख देती हूँ। फिर जब गैस आता है या फिर उस हिसाब से, क्योंकि अब गैस की तो आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता है कि लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो गैस आने पे फिर जल्दी जल्दी हम लोगों को ये होता है कि खाना बना लें। दूध जो है, दूध वाला तो हमारा सुबह ही आ जाता है, तो फिर उसी टाइम पे चूल्हा पे दूध गर्म करना है या कि खाना बनाना है, तो वो काम हो जाता है। अब ये देखो माशाल्लाह से बारिश हो गई है, बारिश स्टार्ट हो रही है हल्की। अब ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हमारा घर है। तो ये बिल्कुल साथ ही जो है ना मेरे छोटी देवरानी, उनका घर है। तो अब मैं ना उनके घर आई हूँ, क्योंकि हमारी छत पे तो आपको मैंने दिखाया कि इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था। तो ये बिल्कुल हमारा पहले ये घर एक ही होता था इकट्ठा। तो अब जब हम लोग सेपरेट हो गए हैं, तो दरमियान में दीवार कर लिया है, तो ये घर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया। तो इधर हमारी छोटी देवरानी मेरी रहती है, तो ये उधर उनका घर है। तो मैं ना छत पे जा रही हूँ, छत से आपको दिखाती हूँ कि आज का मौसम जो है ना माशाल्लाह से बारिश इंजॉय करते हुए, यहाँ पे भी सब लोग छत पे ही बैठे हैं, छत पे इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी बारिश में नहा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे जो कमरा है ना, तो उसकी वजह से मौसम इतना अच्छा, बाहर से बंदा एंजॉय नहीं कर सकता। तो फिर देखें आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।